अरे अम्मा जी, मैं आपसे कह रहा था ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके सारे टेस्ट क्लियर आए हैं। हाँ, बस जो मेडिसिन मैंने आपको लिख के दिए ना, वो बस पाबंदी से खाएं। जीते रहो डॉक्टर बच्चे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी माँ भी मेरी तरह से बहुत नेक थी, तभी तो ऐसी अच्छी तरबियत हुई है तुम्हारी। अस्तगफिरुल्लाह। ओ, और साहब बता रहा था कि तुम हमारे करीब ही, हमारे ही इलाके में रहते हो। जी जी, बस कुछ अरसे पहले मैं यूके से यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। असल में इस एरिया में ना हमारा आबाई घर है जो काफी अरसे से बंद पड़ा हुआ था। कुछ रेनोवेशंस मैंने स्टार्ट कराई हैं, बस थोड़े बहुत काम रहते हैं। मैं तो देखते ही भाप गई थी कि खानदानी रईस हो तुम। क्या फायदा हुआ ऐसे खानदानी रईस होने का? अपनी पेशेंट को एक प्लेट फ्रूट चाट या एक कप आइसक्रीम तक तो पूछ ही नहीं। हाँ, तूने तो बहुत चाय पूछ ली थी ना। ओ भाई, ओ मेरा मतलब है नानी जान, कैसे चाय पूछती? सिचुएशन याद है ना? डॉक्टर सुल्खाब, मेरी बात सुने। अगली दफा ना, जब नानी बिस्तर मर्ग पर मर रही होंगी ना, बिल्कुल तब मैं आपको बुलाऊंगी और अच्छी सी इलायची वाली कड़क चाय पिलाऊंगी, पक्का। वैसे अम्मा जी, एक बात कहूँ, आप मेरे साथ आइसक्रीम खाना पसंद करेंगी? बेटा, अगर तुम इतना इसरार करोगे तो जरूर खा लूंगी। ना तो की नहीं जाती। वैसे कौन सा फ्लेवर खाऊं आज, समझ नहीं आ रहा। आपकी शक्ल को देख के लग रहा है कि आपको पिस्ताशियो बहुत सूट करेगा। क्यों, शक्लों पे लिखा होता है कौन सा फ्लेवर खाना है? आपकी शक्ल पे तो लिखा हुआ है अभी इस वक्त। आपकी शक्ल के हिसाब से ना कोई फ्लेवर वैसे आता भी नहीं है। खड़ूस। मामा, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है। आप जल्दी से कुछ खाने का बना दें। एक तो मेरी औलाद को ना जरा भी ख्याल नहीं है मेरा। मैंने कितनी दफा कहा है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, किचन में नहीं खड़ी हो सकती। वो चुड़ैल आएगी ना, वही बनाएगी खाना। चुड़ैल खाना बनाएगी? मतलब हमारे घर में चुड़ैल आना शुरू हो गई हैं? अरे भाई, मैं उस चुड़ैल की बात कर रही हूँ, वो जो चालाक लड़की है ना, वो। अम्मा को भी ना हमेशा से ना घूमने फिरने का शौक बहुत रहा है, और कुछ नहीं तो टेस्ट करवाने हॉस्पिटल ही चली गई। बहाने देखो इनके, पता नहीं कब आएंगी, कितना टाइम लगेगा। मामा, कुछ ऑर्डर ही कर दें। कर देती हूँ अभी। लो, आ गई। कहाँ रह गई थी, इतनी देर लगा दी। तो आप अपनी अम्मा से पूछें। इनकी रिपोर्ट ना बिल्कुल क्लियर आई, कुछ नहीं हुआ इनको। आइंदा मुझे कोई इल्जाम ना दे प्लीज, और इनके साथ तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। चलो शुक्र है अम्मा, लेकिन हद होती है वैसे, इतने से टेस्ट कराने में इतनी देर लगा दी। कब से मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है। और तुम खड़ी क्यों हो? जाओ, जाकर जल्दी से किचन में खाना बनाओ। हम तो खाना खाकर आए। वैसे नानी, आइसक्रीम कितने मजे की थी, और वो बर्गर, डबल पैटी बर्गर, आज से पहले ऐसा बर्गर मैंने कभी नहीं खाया, पता है। हाँ, वैसे मजा आ गया आइसक्रीम का। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि वो डॉक्टर हैरानी से क्यों देख रहा था बार बार। क्योंकि आप हमेशा उन्हें एक कहानी सुनाती है ना कि आपके पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, आपके पेट में एक तूफान आया हुआ है, आपके पेट में पता नहीं ना जाने क्या क्या हो रहा है। वो यही देख रहे थे कि इतनी तकलीफों के बाद भी इनके मुंह को लगाम नहीं आ रही, खाई जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। अरे, सब कुछ इतना मजेदार था कि मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि मैं कितना खा रही हूँ। तुम टोक ही देती मुझे। क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में। भाई मुझे क्या पड़ी कि आपकी इमेज बने या बिगड़े, मेरी भला से पकड़िए। ए लड़की, सीधा किचन में जाके खाना बनाना, भूख लगी है मेरे बच्चे को। ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा मुझसे, मैं तो सोने जा रही हूँ। आपकी माँ ने ना बड़ा ख्वार कराया है। लेकिन आप ही, हम तो आपके इंतजार में बैठे थे कि आप आके हमें कुछ खाने का बना के देंगी। मेरा बच्चा, किसने बोला था कि आप मेरे इंतजार में बैठो? अपनी अम्मा को बोलो ना, वो बनाएंगी तुम्हारे लिए खाना। आने दो आज औसाफ को, तबीयत साफ करवाती हूँ तुम्हारी। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैंने तो तुम्हारी माँ को सुकून से जीने नहीं दिया, तो तुम किस खेत की मूली हो? याद रखना लड़की, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी कि सारी जिंदगी खून के आंसू रोगी। मैं तो डर गई। तब की ना तब देखी जाएगी। फिलहाल जलने और तपने की बारी आपकी। और हाँ, मुझे मेरी माँ की तरह मत समझिएगा, उतना सब्र और हौसला नहीं है मुझ में। मौका मिलते ही ना बदला लेती हूँ, बदला। अरे अब अर्शिया भी, मुझे बहुत भूख लग रही है। अर्शिया भी कुछ खाने का। मामा देखे ना। समझ गई मैं, और समझाऊंगी तुम्हें अच्छी तरह। मैं भी काशफा हूँ, काशफा। याद करेगी तू, वो हाल करूंगी ना तेरा। मैं सच कह रही हूँ, मैं औसाफ को आज इतना भड़काऊंगी कि याद करोगी तुम। बड़ी आई। निकलो हमारे घर से। क्या कर
बैठ ही गई हो यहाँ। आ जाओ चुड़ैल, दूर दूर से दांत क्यों निकाल रही हो देखकर? मेरी बात सुनो। हाँ। ये बदतहजीबी दिखाने को तुम्हारे बाप का घर काफी है। यहाँ तमीज से बैठो। इसे क्या घूर घूर के देख लो, ले लो तुम भी, खा लो। मैंने नहीं खाना। तुम आई क्यों नहीं? तुम्हारे घर गया था। तुम्हारी अम्मी और चिड़िया जितना दिल रखने वाली बहन परेशान है तुम्हारे लिए, रो रही हैं और तुम्हें परवाह ही नहीं है। जाओ अपने घर जाओ, इतने दिनों से यहाँ बैठी हुई हो। बकवास करने की जरूरत नहीं मेरे साथ। मुझे एक बात बताओ, कोई जॉब शॉप दिलवा सकते हो मुझे? जॉब? तुम्हें इस वक्त स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। असल में बात यह है कि स्टडी करने के लिए भी ना पैसे की जरूरत है। फीस जमा कौन करवाएगा? और फीस जमा करवाने के लिए पैसे होना जरूरी है। डिग्री ऐसे नहीं मिलती है। तो तुम्हारे बाप के पास है ना पैसे, वो देंगे फीस। भूल रहे हो, तुम्हारे जो चाचा जान है ना, वो पैसे देने के मामले में ना हमारे नहीं सिर्फ शेरोज के अब्बा बन जाते हैं। यार चाचू ऐसे गलत कर रहे हैं, तुम औलाद हो उनकी, वो कैसे तुमसे नजरें चुरा सकते हैं? ये तो अब पुरानी बात है। फिलहाल वो अपनी अकल पर ताला और अपनी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं, और वो ही करते हैं जो उनकी मिसेस काशिफा और उनकी अम्मी साहिबा कहती है। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं ना तुम्हारी नानी और तुम्हारी खाला की सारी ज्वेलरी चुराऊं और भाग जाऊं। ले जाओ, मुझे क्या। हाँ, काश मैं ऐसा कर सकती, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ। मेरी अम्मी की तरबियत ना आड़े आ जाती है। इसलिए सोचती हूँ कि अगर मेरी अम्मी तुम्हारी खाला और तुम्हारी नानी जैसी होती तो मैं भी, यार क्या आफत की परकाला निकलती है ना। ये तो तुम सीधा सीधा मुझ पे वार कर रही हो। मेरी तरबियत नानों ने की है, यानी कि मैं आफत का परकाला हूँ? अल्लाह, अपना रोना बाद में रोना, अपने मेरे लिए सोचो यार। तुम्हारे बारे में सोचकर मैं अपनी हस्ती बस्ती लाइफ को शोलों की नजर नहीं कर सकता। तुम वैसे पता है। थैंक यू। तुम क्या कर रही हो यहाँ? बातें। अरे बातें करनी है ना तो जाओ शहरोज के साथ करो। मेरे नवासे को क्यों तंग कर रही हो? मेरी बात सुने, मुझे लगता है उम्र के साथ साथ ना आपकी याददाश्त भी जाती जा रही है। ये जो आपका नवासा है ना, ये मेरे ताया का बेटा भी। बताओ भाई। सही कह रही है वो नानू, अब इस बेचारी का मेरे अलावा घर में है ही कौन? अच्छा, और कोई नहीं है इसका घर में? बताती हूँ मैं औसाफ को, सीधा करेगा वो। शिकायत बस खा लिया ना। कोई अच्छी फिल्म लगाओ यार।